लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य को तो भोगना पड़ता है, ये विधाता के हाथ में है। और जो मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, उसके लिए हम शोक क्यों करें? इसलिए भरत, तुम्हारे पिताजी बड़े धर्मात्मा थे। भयौन अहाइन अब होनिहारा, भूप भरत सम पिता तुम्हारा। पहले कभी ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ पृथ्वी पर, वर्तमान में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं होगा। अहाइन भयौन अहाइन अब होनिहारा, इतने बड़े महापुरुष थे जिनके आंगन में ब्रह्म बेटा बनकर आया है, जिनकी गोद में खेलने के लिए काल जिनकी गोद में बालक बनकर खेला है। भक्ति महारानी जिसके आंगन की बहू बनकर आई है, वो सामान्य राजा नहीं है। उनके जाने पर मुझे भी बहुत दुख हुआ है। भयौन अहाइन अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। और भरत, पिता की अंतिम इच्छा का पालन करना ये पुत्र का धर्म होता है, पुत्र का कर्तव्य होता है। और तुम्हारे पिताजी की दो अंतिम आज्ञाएं थी, इच्छाएं थी। पहली इच्छा थी अयोध्या का राज्य भरत को, और दूसरी इच्छा थी राम का 14 वर्ष का वनवास। एक आज्ञा का पालन राम वन में कर रहे हैं वनवास के रूप में, दूसरी आज्ञा का पालन करना भरत ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। भरत जी नीचे को निगाह किए और सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। और सुनो, नियम ये है, भरत सिद्धांत है, पिता जिसको राज्य देता है वही राज्य का अधिकारी होता है। तुम्हारे पिता ने तुमको राज्य दिया है, इसलिए स्वीकार करो। और अगर तुम्हारी राज्य भोगने की इच्छा नहीं है तो सौंप्यू राज